बढ़ती है। कौन है वो? महाराज, एक स्त्री ने। एक स्त्री? जी महाराज, हमने उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया है। वो स्त्री जो भी है, हम उसे इतना कठोर दंड देंगे कि ये संसार युगों युगों तक इस दंड को भूल नहीं पाएगा। पूछने पर उसने अपना नाम अंजना बताया महाराज। अंजना? अरे रुकिए तो, कृपया मेरी बात तो सुनिए। अरे कृपया रुकिए तो। कौन है आप और क्यों कर रहे हैं मेरा पीछा? मैं नहीं जानता कि मैं जो कहूंगा उसका आप क्या अर्थ निकालेंगी, किंतु मैं अपने मन का उद्गार व्यक्त अवश्य करूंगा, बिना आगे का कोई परिणाम जाने। मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। प्रथम दृष्टा प्रेम, प्रथम दृष्टा प्रेम, प्रथम दृष्टा प्रेम। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? कोई मुझसे भी प्रेम कर सकता है? मुझ अभागन को भी? मैं भी किसी को अच्छी लग सकती हूँ? क्या मैं हूँ प्रेम करने योग्य? मेरा दुर्भाग्य आपके इन अनमोल वचनों को सुनकर भी विश्वास करने से रोक रहा है। अरे सुनिए तो, आप मेरी बात का उत्तर दिए बिना ही जा रही हैं। आप मेरे पीछे मत आइए, मुझे भय लग रहा है। किससे? मेरा अर्थ है आप यहाँ मेले में किसके साथ आई हैं? मैं क्यों बताऊं कि मैं अकेली आई हूँ? आपने तो बता दिया, लेकिन अच्छा, अब क्या होगा? कहीं कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना मेले में आपकी रक्षा करने हेतु। तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्यों बताऊं कि मेरा नाम ममता है? कहीं आपने सब लोगों के सामने मेरा नाम लेकर पुकारा तो? ठीक है ममता जी, मैं सबके सामने आपको आपका नाम लेकर नहीं पुकारूंगा। किंतु आपने मेरा नाम पुकारा। क्या मैंने आपको अपना नाम बताया था क्या? बता दिया था आपने। तभी तो मुझे ज्ञात हुआ कि इतना सुंदर नाम है आपका, ममता। मैं ये कंगन तुम्हारे लिए लेकर आया था और ये बताने आया था कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, और ये बताने आया था कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। ये जानते हुए कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता और आपके अतिरिक्त और कुछ जानना भी नहीं चाहता। सच्चे हीरो के कंगन सिर्फ सच्चे मन की बालाओं पर ही फपती हैं। क्या आप सच में मुझसे विवाह करेंगे?
मैं सच में तुमसे विवाह करूंगा। आओ मैं तुम्हें मेला घुमा के लाता हूं। बहन, आज से तुम भाग्यहीन से भाग्यशाली हो गई हो। कभी भी स्वयं को अभागन मत कहना। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? उनकी हत्या करके तुझे क्या मिला? बोलना क्या मिला? क्यों मेरे हृदय से मेरे अंश को मुझसे अलग कर दिया तूने? क्यों? उनकी हत्या करते समय ये हाथ में एक भारी कंपन नहीं आई। काश तू भी किसी की माँ होती तो माँ की पीड़ा को समझ पाती, सूनी गोद की वेदना की अनुभूति कर पाती। काश तू भी किसी की माँ होती तो माँ की पीड़ा को समझ पाती। सत्य तो ये है कि मैं एक पुत्र को खोने का दुख समझ रही हूँ। नहीं, तू नहीं समझ रही है, ना ही तू कभी समझ पाएगी, क्योंकि तेरे हृदय में ममता की धारा नहीं बह रही है। अगर तेरे हृदय में होती तो ये अबोध का हत्या नहीं करती तू हत्या। नहीं रानी जी, नहीं, मेरी ममता बंजर नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ। मैं जानती हूँ कि पुत्र को खोने की पीड़ा क्या होती है रानी जी, मैं जानती हूँ, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपकी गोद सुनी नहीं की है। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी, तब एक साधु ने मुझे 2 श्रीफल लेकर नदी में प्रवाहित करने को कहा, किंतु न जाने कैसे वो श्रीफल आपके पुत्रों की शीश में परिवर्तित हो गए। मैं नहीं जानती, मैं तो स्वयं चकित हूँ। झूठ बोल रही है तू। रुक जाइए महारानी। महारानी, कोई अपराधी अपने मुख से स्वयं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, फिर ये कैसे करेगी? किंतु आप दुखी मत होइए, आज राज दरबार में इसके अपराध का हम वो दंड देंगे जिसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। चलिए आप यहां से। इस अपराधिनी के मुख को देखना भी हमारे लिए पाप जैसा है। ये तुमने उचित नहीं किया।
चुड़ैल, तू यहाँ कैसे? तू यहाँ मेले में क्या कर रही है? कैसे आई तू यहाँ करमजली? कौन है आप? एवं आपने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? जमाता जी, ये हमारे गृह की दासी है। ये बिना मेरी अनुमति के राजकुमारी के समान साज सिंगार करके यहाँ घूमने आ गई। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये दासी हैं अथवा दासियों की स्वामिनी राजकुमारी। मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उसे पसंद करूंगा, उसी से विवाह करूंगा। आप होती कौन है बीच में आने वाली? अरे मैं आपकी सासू मां जमाता जी। हाँ, आपका विवाह होने वाला है मेरी पुत्रियों के साथ। अरे अब आप निश्चित भी करने लगी? आप होती कौन है ये सब करने वाली? आइए काकी, चलिए मैं आपको बाहर तक पहुंचा देती हूँ। मैं विवाह करूंगा तो केवल इनसे ही करूंगा। आपको मेरा प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं है ना? बोलिए, मेरा प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं है ना आपको? अरे ये अभागन क्या बोलेगी जमाता जी? इसने तो आपको बरगलाया है। रुकिए, मैं इसे अभी ठीक करती हूँ। बस काकी बस। बहुत कर लिया आपने इस पर अत्याचार। आपके कारण मेरी बहन ने बहुत दुख सहे हैं और ये कोई अभागन नहीं है। आपने केवल इसे कह कर अभागन बना दिया है। आपने कभी इसे अपने भाग्य का दर्शन ही नहीं करने दिया, किंतु आज किसी के भाग्य ने स्वयं इसे चुन लिया है और अब आज ये चयन करेगी अपने कर्म को। कहो ममता बहन, क्या तुम्हें सिद्धार्थ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? जमाता जी, ये आप अनुचित कर रहे हैं।
आप अपने पिताश्री की इच्छा का मर्दन कर रहे हैं। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि आपका विवाह मेरी पुत्रियों से हो, किंतु ऐसा कर आप नहीं पुत्र, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। तुमने जो किया अत्यंत ही उचित किया है। तुम्हारी इस पसंद से मैं अति प्रसन्न हूं और तुम्हारे इस निर्णय को मैं अपनी बहू स्वरूप स्वीकार करता हूं। तो फिर विलंब किस बात का? वर वधू वर यात्री सभी तो है यहाँ पर, इस पवित्र बंधन के साक्षी। ले जाइए वधू को अपने गृह। वैसे भी पुत्रियां तो पराया धन होती हैं। क्यों काकी, सही कहा ना मैंने? चलो पुत्री, चलकर मेरे घर को स्वर्ग बना दो। भैया मारुति, तुमने मुझ अभागन का भाग्य संवार दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग में रंग डालो तो दुख हर ले सुख लावे पत्ती। अपते के पत्ते को देकर मेरा जीवन कल्प कर दिया। बहन, तुमने एक अपरिचित के लिए साधारण से पत्ते को पूर्ण निष्ठा से ग्रहण किया। उससे आपती के पत्ते की महत्ता और बढ़ गई है। ये प्रथा बनेगी एक दूसरे को उपहार स्वरूप भेंट देने की, और साथ ही बनेगा विश्वास का प्रतीक। अब जाओ बहन, ले जाओ बहनोई जी को। मेरी बहन के आंचल को प्रसन्नता के फूल से भर देना। अब मैं भी आज्ञा चाहूंगा, मेरा दायित्व पूर्ण हो गया। पुत्र मारुति, काकी, आप यहाँ? अब क्या हुआ? हनुमान, तुमने मुझे नहीं पहचाना? पहचाना, आप काकी हैं। अपनी पुत्रियों को गौरांग बनाने हेतु लेप लेने वाली काकी। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। मैं लघिमा सिद्धि हूँ। तुम
जिस सिद्धि लोक की यात्रा पर सिद्धियों को साधने हेतु निकले हो, उसी यात्रा की मैं अंतिम सिद्धि लघिमा हूँ। माता, मैं कुछ समझा नहीं। यदि आप सिद्धि लघिमा हैं, तो वो सब क्या था? हनुमान, वो सब तुम्हारी परीक्षा के लिए रची गई माया थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम एक भाग्यहीन के भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हो अथवा नहीं। एवं तुम उस परीक्षा में सफल हुए हनुमान। अब तुम्हारी समस्त परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं तथा तुम हम समस्त अष्ट सिद्धियों के साधक एवं स्वामी हो चुके हो। तुम शीघ्र ही इस सत्य से अवगत होगे। महाराज, चारुदत्त के दरबार में राजकुमारों के हत्या की आरोपी अंजना को उपस्थित किया जाए। स्त्री, हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे पास राजकुमारों के कटे हुए शीश कहां से आए? क्या हम इसे सत्य नहीं माने कि तुमने राजकुमारों की हत्या की, तत्पश्चात अपना अपराध छिपाने हेतु उनके शीश को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी यही कहती हूँ, मैंने राजकुमारों की हत्या नहीं की। इस समस्त संसार को साक्षी मानकर ये कहती हूँ, मैं हत्यारे नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। कह देने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि तुमने ये हत्या नहीं की है। यदि तुमने ये हत्या नहीं की तो तुम्हें प्रमाणित करना होगा, तुम्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। देवर्षि, माता अंजना पर तो संकट के ऐसे काले घने मेघ छाए हुए हैं कि छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब भला वो ये कैसे सिद्ध करेंगी कि राजकुमारों की हत्या उन्होंने नहीं की? नारायण नारायण। गंधर्वराज, राहु ने माता अंजना को अत्यंत भीषण जटिल परिस्थितियों में फंसा दिया है। लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम। लक्ष्मी लोक में कमलासन पे खड़ी माँ वैभव लक्ष्मी। लक्ष्मी लोक में तुम्हारा स्वागत है हनुमान। ये सब क्या माया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हनुमान, तुम जिन अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने आए थे, वो समस्त अष्ट सिद्धियों को तुमने सिद्ध कर लिया है।
तथा तुम जिस मार्ग पर चल रहे थे वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के ही मार्ग थे। देवियों, आपने बहुत अद्भुत माया रची थी। मैं तो उन्हें अपने जीवन में घटने वाली वास्तविक घटना समझ रहा था। हनुमान, कोई भी साधारण प्राणी हमारी परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकता, किंतु तुम में विलक्षण गुण हैं। तुमने अपनी अपराजय इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, धैर्य, बुद्धि, विवेक एवं सतत प्रयास से अंततः हम सभी अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है। अतएव आज से हम समस्त सिद्धियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रागम में ईशित आठों सिद्धियां हनुमत पाई ने एक एक करके भाई सब सिद्ध। अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा। अष्ट सिद्धि के स्वामी बड़े हनुमान महान जगत गुण गावे। देवी लक्ष्मी के आशीष पाई ने अष्ट सिद्धि के दाता कहावे। अष्ट सिद्धि के दाता कहावे, अष्ट सिद्धि के दाता कहावे। अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा, अष्ट सिद्धि के हनुमत गाथा। बहुत बहुत धन्यवाद माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे गुरुदेव सूर्य लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका कल्याण हो हनुमान। स्त्री, सैनिकों के प्रमाण और साक्ष्य के समक्ष तुम्हारी हर बात झूठ सिद्ध हो रही है और तुम्हारा अपराध सच साबित हो रहा है। अतः समस्त पक्षों को सुनने के बाद राजकुमारों की हत्या का दोषी मैं तुम्हें पाता हूं। अतएव मैं तुम्हें 2 अबोध बालकों की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड देता हूं।
अब क्या होगा मुनिवर? नारायण नारायण, इस मृत्यु दंड को रोकने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी प्रकार उन दोनों राजकुमारों को ढूंढना होगा तथा महाराज चारुदत्त के समक्ष उपस्थित करना होगा। अन्यथा माता अंजना के प्राण बचने के कोई आसार नहीं। परंतु वो दोनों राजकुमार है कहाँ और हम उन्हें प्राप्त कहाँ से करेंगे? भैया, कब तक हम इस वन में भटकते रहेंगे? मुझे घर जाना है भैया। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा भैया। मुझे बहुत भय लग रहा है भैया, कुछ करो ना। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। तुम साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे राजकुमार, कुछ नहीं, क्योंकि तुम इस समय राहु के माया जाल में फंस चुके हो। राहु ने तुम्हें दिग्भ्रमित कर रखा है और तब तक दिग्भ्रमित रहोगे जब तक राहु का प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो जाता। जब तक अंजना को मृत्यु दंड प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हे विधाता, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। अपने कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना ही मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या मुंह दिखाऊंगी ये लोक में, क्या लेकर जाऊंगी परलोक में। मेरे आंचल में ये निरर्थक और लांछित जीवन का बोझ। क्यों दिया ऐसा जीवन मुझे विधाता, क्यों दिया मुझे ऐसा जीवन। सूर्यलोक से लौटकर मुझे ना पाकर मारुति अपने आप को कैसे संभालेगा। विधाता, पति को भी दुख देकर जा रही हूँ और पुत्र को भी। हे महाराज केसरी, हे पुत्र मारुति, हे अंजन प्रदेश, मुझे क्षमा कर देना। सन्यासी महाराज, ये आपने क्या दे दिया था मुझे? वही जो तुम्हारे पास से प्राप्त हुआ है। किंतु आपने तो मुझे श्रीफल दिए थे, न जाने कैसे वो राजकुमारों के कटे हुए शीश में परिवर्तित हो गए। सब माया है। श्रीफल का कटे हुए शीश में परिवर्तित होना माया है। अच्छा हुआ आप आ गए। आइए और बताइए राजा को कि ये सब माया है, कि मैं हत्यारी नहीं हूँ। मैंने उन राजकुमार की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। आइए बताइए। हाँ, वही तो सिद्ध करने आया हूं मैं यहाँ, इस कारागार में।